बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। मैं आज बना रही हूँ भिंडी की चटपटी मसालेदार सब्ज़ी जो बहुत मज़ेदार बनती है। मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ जैसे होटलों और ढाबों में मिलती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी मैंने इसमें ली है भिंडी आधा किलो और इसको पहले अच्छे से धोया और खुश्क कर लिया। इस पर पानी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तो और इसको एक एक इंच के टुकड़ों में हमने काट लिया, ठीक है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मसाले आपको मैं साथ साथ बता दूंगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसमें हम डाल देंगे भिंडी। और भिंडी को हम फ्राई करेंगे थोड़ी सी तेज़ आंच पे। इसे मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूंगी और यहाँ के लेके तब तक जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए। जी भिंडी को मैंने 4 से 5 मिनट थोड़ी तेज़ आंच पे फ्राई किया है। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ब्राउन ब्राउन होनी शुरू हो गई भिंडियाँ, ठीक है। तो अब हम भिंडियों को किसी दूसरे बर्तन में सारे निकाल लेंगे। जी तो भिंडियों को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया। तो इसी में मैं 1-2 टेबलस्पून और ऑयल डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून और डाल दिया मैंने। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दी अजवाइन। चंद सेकंड ज़ीरे को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और मैंने प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ की, उनको बारीक स्लाइसेस में काट लिया। और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्याज लाइट गोल्डन सी होना शुरू हो गई है, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक और 2-3 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी साथ चॉप कर लिया। और ये मैंने फ्रेश बनाया, ठीक है। आपने इसमें पेस्ट नहीं डालनी, चॉप किया हुआ डालना। और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे हम। थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। वो कुछ यूँ हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। इन सबको इसमें डाल देंगे। और मसालों का इस्तेमाल आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चंद सेकंड इसको भूनने के बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 टमाटरों की पेस्ट है। दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए थे मैंने, उनकी पेस्ट बना ली मैंने। अब इसको इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। साथ वो कह लें कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा और नमक मिर्च भी भुनी जाएगी। जी तो टमाटर डालकर भी इनको अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी मैं और डालूँगी, सिर्फ 1 टेबलस्पून, ताकि इसको और अच्छे से भून लें हम। इसको अच्छे से भूनने के बाद आंच आप बिल्कुल हल्की कर दें। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया था और 3 टेबलस्पून ही मलाई ली थी मैंने। जो दूध से उतरती मलाई है मैंने वही ली है। आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। जब ये चीज़ें डालें ना, दही मलाई वगैरह, तो आंच आप हल्की करके इसमें डालें, वरना वो एकदम से फट जाएगा तो दाने दाने हो जाता है, वो अच्छे नहीं लगता। तो इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा पकाएंगे कि ऑयल सेपरेट होकर ऊपर आ जाए। जी तो देखें हल्की आंच पे 1-2 मिनट पका है तो ऑयल सारा सेपरेट होकर ऊपर आ गया। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें जो भिंडियाँ फ्राई की हुई थी ना, वो वाली, ठीक है।
तो इसको हल्के हाथ से इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें साथ ही हम एक छोटे लेमन का जूस मैंने निकाला था वो डाल दूंगी। ये भिंडियाँ बहुत मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आंच जो है बिल्कुल दम वाली कर दें और इसको 5 मिनट का दम दे दें, क्योंकि भिंडियाँ ऑलरेडी गली हुई हैं। बस इसको मसाले के साथ हमने पकाना थोड़ी देर। जी 5 मिनट हो गए हैं, भिंडियाँ अच्छे से बन गई हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, क्योंकि भिंडियाँ ऑलरेडी हम फ्राई के दौरान इसको पका चुके थे, उसी दौरान ही काफ़ी गल गई थी। तो बस इसको मसाले के साथ 5 मिनट पकाना था। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। तो आप इसको पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ, जैसे चाहें आपका दिल करे वैसे इसको खाएं। ये बहुत मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।